today let's start with chapter number 13, light. In this chapter, we will study about light. We already know light enables us to see. तो light अगर है तो हम क्या कर सकते हैं? जब dark होता है, night में हम क्या करते हैं? अपने आसपास की चीजें को किससे देखते हैं? With the help of the light. Now these light moves in a form of rays and beams और obey करता है certain law. उसको हम क्या कहते हैं? Law of reflection. ठीक है, जो हमारे आईज हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं? कैमरा, विच इज इवेंचुअली लीड्स टू द ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ एनिमल्स. आईज आर वेरी वाइटल फॉर नॉर्मल सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो क्या लेता है? एप्रोप्रिएट केयर. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट. ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें इनेबल करती है टू सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट. द ब्यूटी ऑफ एनवायरनमेंट कैन ओनली बी अप्रोप्रिएट इन द presence of light. In addition to this, you have also studied about different phenomena, जैसे reflection or dispersion of light. In this chapter, we'll study about the reflection and dispersion of light. The process of reflection of light takes place effectively. जब light क्या करती है? वो strike करती है polished surface. On striking this polished surface, a certain law that governs the movement and orientation of light, इनको हम law of reflection कहते हैं. As far it is concerned, mirror is the best example, and therefore it is the lesson we will consider. Considering plane mirror as a polished surface. Plane mirror क्या होगा? As a polished surface हम consider करें. Now types of objects. There are two types of objects that is totally depend on whatever they have their own light, not as well. कौन से होते हैं? Luminous और non. Luminous object कौन सा object होता है? जिनकी अपनी light होती है. For example, आपका bulb, tube light, fire. Non-luminous object we do not have own light. For example, आपका chair, table, books, plants and wall. There is no light and you are unable to see object. To make the visible, आपको क्या करना पड़ेगा? You need luminous object. Now types of phenomena. First is absorption. What is absorption? When light falls on the surface and gets absorbed, इसको हम absorption कहते हैं. और जब सरफेस क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो थोड़ी ब्लैक दिखाई देती है. सो वी कैन से दैट ब्लैक इज अ परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट. जो ब्लैक है वो परफेक्ट क्या है? एमिटर है, ऑब्जर्वर है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन. द प्रोसेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस और वो पास करती है थ्रू अ सरफेस. ठीक है, गिरती है और सरफेस से ही पास करती है, उसे ट्रांसमिशन कर. द सरफेस दैट अलाउ लाइट टू फुल्ली पास थ्रू इट, वो किसके तरह लगती है? ट्रांसपेरेंट की तरह. Next is reflection. What is reflection? The process when the light reflect bounces back. ठीक है, जब लाइट से रिफ्लेक्ट हो रही है वो बैक बाउंस कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. इट इज अ प्रोसेस दैट इज यूजफुल इन सीइंग योर सराउंडिंग. ये प्रोसेस जो होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जिससे आप अपने सराउंडिंग को देख. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर. फॉर एनी सरफेस टू बी गुड रिफ्लेक्टर इट शुड बी पोजेस सर्टेन क्वालिटीज. ये शाइनी सरफेस होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, स्मूथ सरफेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिल्वर क्या है? इट्स अ बेस्ट रिफ्लेक्टर. इट्स अ बेस्ट. नेक्स्ट इज इंसिडेंट रे. द रे ऑफ लाइट दैट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर सरफेस इन सम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? द रे ऑफ लाइट दैट इज बाउंस बैक बाय द मिरर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सम रिफ्लेक्टेड रे. इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल रे या राइट परपेंडिकुलर और एट द राइट एंगल ऑफ द मिरर सरफेस, उसको हम नॉर्मल कहते हैं. ये कहाँ लाई करते हैं? बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. किसके बीच में लाई करते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको हम किससे डोनेट करते हैं? एंगल आई. नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. Now, what is law of reflection of light? Light that moves in a form of ray or beam, और वो certain laws को strike करती है. और certain जो concept है उसको हम आगे बढ़ेंगे. That ray of light which strike the mirror, उसे हम incident ray कहते हैं. और point of incident, जहाँ पे ray strike करते हैं mirror पे, उसको हम क्या कहते हैं? Point of incident. Imaginary line drawn perpendicular to the mirror at point of incidence, उसे हम normal कहते हैं. रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक करती है और बाउंसेस बैक करती है आफ्टर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, उसे हम रिफ्लेक्ट रे कहते हैं. द एंगल which the incident ray makes with a normal is called angle of incidence. It is known as angle of incidence. The angle which reflected ray makes a normal, उसे हम angle of reflection कहकर उसको हम किससे डोनेट करते हैं? एंगल आर.
ये देखो आप कुछ एक्टिविटी भी शो करी रही है, ठीक है, आप इसको खुद रीड करेंगे, नॉर्मल एक्टिविटीज है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स, प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो? प्लेन मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेड इन फ्रंट ऑफ इट। द साइज ऑफ इमेज होता है इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में वो क्या होता है? सेम होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, ये वर्चुअल होती है, ये इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है एज द द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेटरली इन्वर्टेड। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रहे हो तो आपको कौन सा दिखाई देगा? प्लेन मिरर को राइट पे। नाउ लेटरल इन्वर्जन, हैव यू एवर सीन द वर्ड एम्बुलेंस? आप कभी देखते हैं एम्बुलेंस जो लिखा होता है वेन पे, वो इट इज रिटन इन द मिरर इमेज। क्यों लिखा होता है वो ऐसा? अगर हम बात करें, because the fact that when a person is driving a car, ambulance is coming from behind, तो उसको वर्ड क्या हो? सीधा अपीयर आता है। The phenomenon which the left side of the object appear right side, उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्ट। ठीक है, जब आपको लेफ्ट राइट दिखे तो सब कहते हैं लेटरल। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर और रेगुलर, डिफ्यूज और इरेगुलर। व्हाट इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन? ठीक है, इट इज मिरर लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ और शाइनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका डिफेक्टिव एंगल बनाते हैं। ठीक है, एंड दस द टाइप ऑफ फिनोमिना कॉज फॉर्मेशन ऑफ एन। इससे क्या फॉर्म कर रहे हो? इमेज का, इमेज ये फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डिफ्यूज और इरेगुलर, व्हेन द लाइट रेज फॉल इरेगुलर और रफ सरफेस, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो एक लार्ज एरिया में फॉल करती है और वो इमेज फॉर्म, व्हाट इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो आपके अनइवन सरफेस से जो कार्डबोर्ड है वो क्या डिफ्यूज करता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या डिफ्यूज करता है? रिफ्लेक्शन। नाउ द डिफ्यूजन बिटवीन रेगुलर और आपके डिफ्यूज। रेगुलर की बात करें, रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस, रेस पैरेलल होती है, ये ग्लेज देता है जैसे आपका फ्रेम। वही हम बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दे आर नॉट पैरेलल, वी मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल। ये ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? विजिबल। नेक्स्ट इज वॉल। Whenever light coming from an object suffers more than one reflection, इससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ many images। जब लाइट क्या करती है? फ्रॉम द bottle after striking the mirror gets reflected. This reflected light again strikes the mirror और वो क्या करती है? उसको मल्टीपल रेज में क्या करती है? प्रोड्यूस बैक। When two mirrors are kept together, each of these edges joining, then the angle between the mirror determines the number of images. जो भी नंबर ऑफ इमेजेस क्या हुए फॉर्म। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री होते हैं आपके। मल्टीपल इमेजेस आर आल्सो सीन इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन सम कैलेडोस्कोप। कहते हैं ये 3 स्टेप्स का मिरर होता है जो आपके एजेस से जॉइन होता है। दे आर अरेंज्ड स्कैटर्ड इनटू अ बॉक्स and one of the triangle faces is covered with opaque glass। ठीक है, जिसपे स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्ट करते हैं। ये ट्रांसल्यूसेंट पेपर और ग्लास फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स पास इनसाइड द कलर। ठीक है, इससे क्या होता है? अगर हम बात करें, पेरिस्कोप एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जिसका हम सीन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड, इसको हम पेरिस्कोप कहते हैं। बाय यूजिंग पेरिस्कोप यू कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द हाइट। ठीक है, तो किस पे बेस्ड होता है आपका? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन। क्या प्रिंसिपल है इसका? ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है, अरेंज होता है पैरेलल टू वन अनदर। नाउ मेकिंग ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब हैविंग टू प्लेन मिरर M1 एंड M2 और ये आपके दो एंड से क्या होता है? फिटेड होता है। नेक्स्ट इज टू प्लेन मिरर्स आर फिटेड इन सच अ वे दैट पैरेलल टू वन अनदर और ये आपकी सरफेस को क्या करती है? एक दूसरे से फेस कर। ईच प्लेन मिरर में जो आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है साइड ऑफ साइड। ठीक है, देयर आर 2 होल्स इन द पेरिस्कोप ट्यूब। वन होल इज इन द फ्रंट और टॉप पे होता है M1 और दूसरा जो होता है बॉटम को होता है जिसे हम M2 कहते हैं।
वर्किंग की अगर हम बात करें पेरिस्कोप की, द अपर होल ऑफ द पेरिस्कोप इज टर्न टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन सो दैट द टॉप मिरर M1 फेसेस द ऑब्जेक्ट। अगर हम पेरिस्कोप में देखेंगे, इफ वी लुक इनटू पेरिस्कोप फ्रॉम द बॉटम होल इन फ्रंट लोअर, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द प्लेन, और वो किस पे फॉर्म करती है? प्लेन मिरर पे फॉर्म। मिरर M1 रिफ्लेक्ट्स दीज रेज ऑफ लाइट डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड मिरर। मिरर M2 रिफ्लेक्ट करती है रिफ्लेक्टेड रे और इनटू पेरिस्कोप, किसके थ्रू? लोअर होल। और जो लाइट रेज होती हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड आई ऑफ द पर्सन एंड सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके थ्रू? देखते? पेरिस्कोप के थ्रू। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड टू सी ओवर द हेड्स ऑफ अ क्राउड। सोल्जर सिटिंग इन अ ट्रेंच, वो अपने एनिमी को से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसका यूज मे बी ऑफिसर जो सबमरीन्स में बैठते हैं सीन्स वगैरह को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। नाउ कैलिडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और टॉय जिसका इंक्लाइन प्लेन मिरर होता है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब कलर्ड ग्लास पीसेस से मल्टीपल क्या करता है? रिफ्लेक्शन में। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, इसमें 3 लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर होते हैं जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं। वेयर इट इज इंक्लाइन ऑन 60 डिग्री, वन एंड ऑफ द कार्डबोर्ड ट्यूब इज क्लोज बाय ओपेक डिस्क, इसमें स्मॉल होल होता है सेंटर में, जो अदर एंड होता है वो क्लोज होता है बाय 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ ग्लास। A number of small pieces of different color glass having different shapes are between this, और जब आप फोल्ड करोगे कैलिस्कोप को अपने हाथ में एंड लुक इनसाइड थ्रू अ स्मॉल होल, एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। मिरर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करती है और एक ब्यूटीफुल पैटर्न्स और डिजाइन दिखाए। इफ यू टर्न द कैलिस्कोप ट्यूब स्लाइटली, अगर आप उसको स्लाइटली टर्न करोगे, ग्लास पीस विल रीअरेंज और एक वो नया पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। व्हाट इट विल प्रोड्यूस? न्यू पैटर्न। कैलिडोस्कोप प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ एवर चेंजिंग कलर्ड पैटर्न्स, ठीक है। ये आ जाता है कलर्ड पैटर्न्स को चेंज। सनलाइट, white of color. The sunlight is referred to as white light. The white light is actually consists of 7 colors. Some Vibgyor कहते हैं. It is known as Vibgyor. इसमें आपका violet, indigo, blue, yellow, orange, red. Now human eye. This is like human eye. आप देख रहे हैं human eye का structure है ये, ठीक है। आईज क्या है? they are sensory organ जो अलाउ करते हैं चीजें को, आप जो आपके आसपास एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उनको देखने के, ठीक है। Now the eyes has a spherical structure called eyeballs, और जो eyeballs होता है वो आपके सॉकेट्स में क्या होते हैं? जॉइंट्स, उसमें वेरियस मसल्स होते हैं जो आपके आई मसल से कनेक्टेड होते हैं, जो क्या करते हैं? जो मूवमेंट होती है आपकी eyeballs इनको अलाउ, ठीक है। आईज आर प्रोटेक्टेड विद आईलिड्स, ये एक्सेस ऑफ लाइट और डस्ट को एंटर होने से बचाते हैं और आईज को दूसरे आउटर ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ ह्यूमन आई देखो डिफरेंट पार्ट होता है। हमारा कॉर्निया होता है जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग, जो आपका आउटर साइड ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है। फ्लूइड कवर्स कॉर्निया और वो आपके आईज को प्रोटेक्ट करता है। और जो इरिस होता है, व्हाट इज इरिस? इट इज डार्क कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आपके सेंटर ऑफ कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होती है, हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है, थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू द आई। और इरिस जो होता है वो कलर्स और पिगमेंट होता है जो ग्रे, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन कलर का होता है। जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करती है वो कौन कंट्रोल करता है? उसको इरिस कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय इरिस, सॉरी आइरिस। नाउ लेंस, इट इज लाइक द स्फीयर और लिक्विड जो आपके इनसाइड द आई होता है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल, जो आपका इमेज का फॉर्मेशन को बसा। रेटिना, इट इज लेयर लोकेटेड बिहाइंड द लेंस एट द बैक ऑफ द आई। ये फोकस करता है लाइट को जो आपके एंटर करती है रेटिना में। इसमें डिफरेंट नर्व सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म। देयर आर सेंसरी सेल जो डिटेक्ट करते हैं लाइट को, ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन को इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या इसके थ्रू भेजते हैं? ब्रेन के। नेक्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ विजन सेल्स इन रेटिना। कौन कौन से होते हैं? कॉस्टिक रोड्स और चॉपस्टिक्स। दे गेट एक्टिवेटेड इन डार्कनेस और डिम लाइट। फोनेस, ये रिएक्ट करता है ब्राइट लाइट को और सेंस करता है कलर्स इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज विटोरियस चैम्बर, ये इनर स्पेस में होता है आईबॉल के, जिसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो आपके राइट प्रेशर और आई को क्या करता है? मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट, इट इज अ पॉइंट इन द आई जो आपका जंक्शन ऑफ रेटिना और ऑप्टिक नर्व में प्रेजेंट होता है। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं और इट डज नॉट सपोर्ट एनी विजन, किसी भी तरीके का विजन को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन रेटिना। देखो जो इमेज जो फॉर्म होती है रेटिना पे वो 1/6 of a second होती है, once tries to move 16 still images per second are also moving।
दिस इज हाउ एनिमेशन फिल्म्स एंड मूव्स एंड दे आर कॉल्ड कलेक्शन ऑफ सेपरेट पिक्चर्स, जो एक सीक्वेंस में मूव करती है. किसमें मूव करती है? एक सीक्वेंस में मूव करती है. नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन. Our eyes are provided with violence, जो आपके कंटामिनेंट्स जो आपके आईज में एंटर करते हैं, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एंटर करते हैं, तो आईलाइट जो हमारी आईज को करती है उससे प्रोटेक्ट करती है. Eyes also have wonderful ability to focus nearby or change the thickness of the lens. इस प्रॉपर्टी को हम accommodation power of eyes. और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है एट विच नॉर्मल आई कैन रीड क्लियरली विदाउट एनी स्क्रीन, उसे हम 25 सेंटीमीटर्स कहते हैं. एज अ रिजल्ट इज दे आर नॉट एबल टू फोकस इधर नियर बाय और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन. उस कंडीशन को कहा जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन. व्हेन आई कैन नॉट फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन फोकस फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो उस इंसान को क्या होता है? हाइपरमेट्रोपी. भाई आप क्या कर रहे हो? दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो देख रहे हो क्लियरली, लेकिन पास के क्यों नहीं देख रहे हो? तो उसको क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपी. ठीक है. एंड द आईज कैन नॉट फोकस फार ऑफ ऑब्जेक्ट बट फोकस ऑन नियर बाय. अगर आप नियर बाय के देख रहे हो तो मायोपी है. अगर फार को साफ देख रहे हो, पास को मतलब नहीं देख पा रहे हो और दूर को साफ देख पा रहे हो तो कौन सी भी मायोपी है. और अगर पास को देख रहे हो दूर को नहीं देख पा रहे हो तो आपको कौन सी भी हाइपरमेट्रोपी. Another defect which comes with the age is that eye lens becomes fogged due to regular wear and tear of so many. और जो continuous new ailments arise होता है उस हम क्या कहते हैं? कैटरैक्ट. कैटरैक्ट क्या है? इट्स अ मेजर कॉज ऑफ विजन लॉस इन द पीपल हु आर अवेयर. मतलब 40 years के बाद ये हो ही जाता है. इट्स अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड एंड एडवाइजेबल है कि आप अंडरगो करो सर्जरी, जिसे ब्लड विजन परसिस्ट कहते हैं, और कैटरैक्ट मैच्योर्स. देखो कुछ डिफेक्ट ऑफ आई दिया है. प्रेसबोपिया इज अ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लेंस फ्लूइड. कैटरैक्ट एक्सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. ग्लायोकोमा एबनॉर्मल प्रेशर जो आपके आईज के अंदर होता है. हाइपरफोमा ड्यू टू वीक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एस्टिग्मेटिज्म, नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ पॉइंट. नेक्स्ट इज हाउ टू टेक केयर ऑफ आई. आप अपनी आईज की कैसे केयर करेंगे? First is one should go for regular eye check. Wear spectacles. अगर आपकी आई साइट वीक है, do not look on the sharp source of light. जिससे सन को डायरेक्टली नहीं देखना, क्योंकि जो एक्सेस लाइट होती है, ज्यादा लाइट भी आपकी आईज को बता सकते हैं डैमेज में. ठीक है. If dust enters into the eyes, one should not rub them rather than wash them straight up. ठीक है. उसको क्या करें? वॉश अवे कर सके. ठीक है. नेक्स्ट इज मेंटेन अ नॉर्मल डिस्टेंस while reading or watching. Take a balanced diet जो आपको क्या करेगा? राइट मूवमेंट को इंश्योर. नेक्स्ट है स्पेशल केयर फॉर वर्चुअली चैलेंज. विजुअली चैलेंज जो होते हैं इनको, वन हु हैज विजन लॉस टू सच अ डिग्री वेयर ही नीड्स एक्सटर्नल असिस्टेंट टू परफॉर्म हिज डे टू वर्क. द मोस्ट ट्रिवियल टाइप ऑफ विजुअल चैलेंज जो है वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया व्हिच इज करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड. मोर कॉम्प्लेक्स वन है जब कैटरैक्ट क्या होता है इवेंचुअली परमानेंट, कभी कभी क्या होता है उससे परमानेंट ब्लाइंडनेस भी होता है, लोगों को दिखाई नहीं देता. When a person loses his eyesight completely, it is very important for him to have a good sense of his surroundings. Same various aids have been developed in order to help him think करते हुए, जिसमें auditory aids होते हैं. मतलब this aids helps the visually challenged through a sense of hearing, जिसमें आपका CD, कैस्केड ये सब होते हैं. और फैक्टरी ये आपको विजुअली चैलेंज होता है में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज टैक्टिकल एड्स. जब विजुअली चैलेंज टू हैव आइडिया अबाउट देम, सेंस ऑफ टच, मतलब वो टच करके सेंस कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं आप? टैक्टिकल एड्स. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हम यूज करते हैं और उनको चीज़ों को लर्न करवाते हैं, जैसे आपके टॉकिंग कंप्यूटर्स या टॉकिंग कैलकुलेटर. अब हम बात करेंगे द ब्रेले सिस्टम, जिसका हम यूज करते हैं फॉर द ब्लाइंड. ब्रेले इज अ टैक्चुअल एड फॉर वर्चुअली चैलेंज पीपल. उनको अलाउ करता है रीड एंड राइट. ये आपका पर्सन थे लुइस ब्रेले, इन्होंने सिस्टम को पब्लिश करा था 1821 में. एंड मेनी कॉमन लैंग्वेजेस में आपका संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मैथमेटिक्स और कुछ साइंटिफिक नोटेशंस भी है सब ब्रेले को, जिसमें आपके 63 डॉट्स होती हैं. ये ठीक है. ये 2 वर्टिकल रॉड में 3 डॉट्स करके अरेंज होती है. ईच करेक्टर इन द ब्रेले कैन रिप्रेजेंट लेटर को भी,
कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और वर्ड को भी, और ग्रामेटिकल साइन। ठीक है, क्या करता है? रिप्रेजेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। Take the correct. During normal incident, angle of incidence is 90, 0. The sum of angle of incidence or reflection is 9. तो क्या है आपका angle of incidence? जो करना है, angle of incidence is equal to angle of reflection under special conditions, under always, never, या sometimes. Image formed in a plane mirror is rear inverted या same size object inward. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन स्ट्राइक द सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इमेज ऑफ द आईज फॉर्म्ड ऑन, कहाँ फॉर्म होती है आपकी इमेज? रेटिना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। लाइट इज इन डैश एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। इट्स अ टाइप ऑफ विजनरी एनर्जी। Dash is the best example of polished surface, that is your mirror. Object with arrest their own light, जिनकी अपनी लाइट होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? They are known as luminous object. The dash script is used by visually challenged people, that is Braille. State true and false against the following statement. A virtual image is always correct. It's true. Iris is the human eye जो control करता है light entry. When the white light spreads in 7 color, इस phenomena को spectrum कहा जाता है. It's true. Optic nerve जो होती है वो message send करती है brain को. जो blind spot है वो कहाँ दिखता है? Retina of the blind people. False. कहाँ दिखाई देता है? Now match the following. cornea क्या होता है आपका? It's a external covering of eyes. Myopia क्या होता है? जब आप क्या करते हो, मतलब आपको पास की चीजें तो आप देख पाते हो लेकिन दूर की चीजें साफ से नहीं देख पाते, तो वो कौन सा, वो क्या होता है? मायोपिया होता है। इसको आप किससे करेक्ट कर सकते हो? लेंसेज से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट्स एन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या है आपका? इन एन इमेजिनरी लाइन इन अ पर्टिकुलर ऑफ द नॉर्मल इज बेंडिंग ऑफ पेन एंड वर्ड। नेक्स्ट is section B. Answer the following in one word. How many times is a ray of light reflected by two-plane mirror placed parallel and facing each other? The angle of incidence होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रे के 60 डिग्री पे। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, वो भी कितना होगा? 60 ही होगा। नेक्स्ट इज नेम अ पार्ट ऑफ आइट जो आपका अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है आइस में उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? कैसा इन्वर्टेड होती है? गिव द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस। आपको दो ल्यूमिनस बताना है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी अपनी लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। ठीक है, शॉर्ट आंसर स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने। What do you mean by luminous object? Name them. And what is dispersion of light and spectrum of light? And what do you mean by near point and far point? And आपको main part बता दे human eye. Next is long answer type question. How is phenomena of reflection used in making a telescope? आपको कुछ applications भी बताने हैं. Next is what are the characteristics of image जो form होते हैं by a plane mirror? And what do you mean by multiple reflections? आपको एक phenomena activity बतानी है. And how is image formed in eyes? And what when it is transmitted to brain? आपको एक human eye का diagram भी draw करना है इस question में. And describe the defects of vision in human eye and brain. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.